सोनभद्र में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय केंद्र की योजनाओं और नीतीश सरकार को दिया। उन्होंने यूपी बिहार के पुराने संबंधों को मजबूत बताया। योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और जनजातीय लोगों को सम्मानित किया। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र के चोपन खेल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव परिणाम का भी जिक्र किया। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतीश कुमार की सुशासन सरकार पर मुहर लगाते हुए बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है। यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए, यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की। और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है और उसे सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है। जनजातीय गौरव उत्सव के पखवाड़े में 15 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने लखनऊ के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। लखनऊ के कार्यक्रम में 22 राज्यों से टीमें आई थी, 22 राज्यों से, और उसमें हमारा जो सहभागी राज्य है, पार्टनर स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के भी कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा, मध्य प्रदेश के कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला, लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए, मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव को संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडन में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसी प्रकार की जनजातीय गौरव की म्यूजियम की स्थापना का कार्य हम लोग
इस कमिश्नरी में भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिससे जनजातीय गौरव से जुड़ी हुई धरोहर हम सबके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे भी जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलखन फासिल पार्क कहते